नाउ अब हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मिड ब्रेन पढ़ेंगे। सेरे फोर ब्रेन में हम लोग सेरिब्रम पढ़ चुके हैं। अब थैलेमस पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे और फिर इसके बाद मिड ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक। सो थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिले सेंटर, ठीक है। थैलेमस को रिले सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन से आने वाले सिग्नल को सबसे पहले थैलेमस में जाता है, ठीक। उसके बाद थैलेमस इस सिग्नल को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक भेजता है और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से उसका क्या डिसीजन होता है, वो थैलेमस सेंटर में फिर से आता है और फिर यही थैलेमस उसको इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाता है, ठीक है। और इस तरह से थैलेमस सिग्नल को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मदद करता है, ठीक। थैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, ठीक है। ये क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। ओके, नाउ वी विल कम टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जनरली बिहेवियर एंड इमोशनल कंट्रोल कंट्रोल ये सब करता है। ये बिहेवियर एंड इमोशनल कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर, ठीक है। एंडोक्राइन कंट्रोल न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, एंडोक्राइन कंट्रोल करता है। जैसे कि नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एंडोक्राइन में डायरेक्ट केमिकल नहीं बनता है, वो जो नर्व इम्पल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स सिग्नल, उसको न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स उस नर्व इम्पल्स सिग्नल को हॉर्मोन्स में कंट्रोल करता है और फिर ब्लड में रिलीज करता है। ओके, तो इस तरह से हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एएनएस कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि जो एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि हार्ट बीट या फिर ब्रीथिंग रेट का स्लो या फिर हाई होना। और बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन, ये सोने और जगने का जो क्लॉक होता है हमारे बॉडी में उसको मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक सेंटर, ये थर्स्ट और हंगर को भी कंट्रोल करता है, ओके, जैसे भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। नाउ वी विल कम टू द मिड ब्रेन। अब हम मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये था हाइपोथैलेमस तक, अब तक पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के फंक्शन को याद करने का एक ट्रिक, जैसे कि इससे याद कर सकते हैं। ये जो बेताबो है, ठीक है, ये एक ट्रिक है हाइपोथैलेमस के फंक्शन को याद करने का, जैसे कि बी फॉर बिहेवियर एंड इमोशनल कंट्रोल कंट्रोल, ई फॉर एंडोक्राइन कंट्रोल, टी फॉर थर्मो रेगुलेशन, ए फॉर एनएस कंट्रोल, ओ फॉर ये ऑस्मोटिक सेंटर एंड एच फॉर हंगर सेंटर। ये सब हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है, ठीक, जो कि ब्रेन में इस जगह पे प्रेजेंट होता है। लेट्स से इट ऑन द डायग्राम। ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, फोरब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस इस जगह पे प्रेजेंट है एंड थैलेमस जो होता है वो इस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग जो मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे वो ब्रेन में कुछ ये इस एरिया में लोकेटेड होता है, जैसे कि ये जो थैलेमस है, ठीक, और हाइपोथैलेमस, और ये वाला जो पोन्स है, ये इसके बीच का जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसके बीच का जो एरिया है ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लोकेटेड बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, कि ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में का जो एरिया है उसके बीच में लोकेटेड रहता है, उस एरिया को मिडब्रेन बोलते हैं, ठीक। जैसा कि आप डायग्राम पे देख सकते हो, ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस एंड ये पोन्स रहा। तो इसके बीच का जो एरिया है इसमें मिडब्रेन लोकेटेड रहेगा, ठीक। टू लॉन्गिट्यूडनल व्हाइट फाइबर्स बंडल क्रूरा सेरिब्राई, दो लॉन्गिट्यूडनल व्हाइट फाइबर्स बंडल इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसे क्रूरा सेरिब्राई का बोलते हैं, ठीक है। ये इस जगह पे प्रेजेंट होता है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। ये जो इसे इस तरह से बना देते हैं, ये जो दो मोटे बंडल है ये व्हाइट मैटर के बने होते हैं और इसे क्रोरा सेरिब्राई बोलते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डोर्सली फोर ऑप्टिक लोब, चार ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ये जो है ब्रेन में कुछ इस जगह पे फोर ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ओके। कैनल, मिड ब्रेन में एक कैनल भी होता है जिसे कि सेरेब्रल एक्विडक्ट बोला जाता है। ये रहा कैनल,
ठीक है, इस कैनल का मेनली काम होता है जैसे कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको ब्रेन से स्पाइनल कोड तक लेके जाना, और स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में उस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मूवमेंट रहना इस बना रहता है इस कैनल के कारण। ओके, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट के कारण, और ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का भी काम करता है, ब्रेन को नॉरिश न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। मिड ब्रेन क्या करता है? रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, विजुअल यानी कि जिस चीज को हम देखते हैं, देखना, टेक्टाइल टच, एंड ऑडिटरी इनपुट्स, ऑडिटरी इनपुट्स यानी कि हियरिंग, इन सब चीजों को रिसीव एंड इंटीग्रेट करता है मिड ब्रेन। ओके, जैसे कि कोई रोड पे अगर कार आ रहा है तो हम उसको देखते हैं, ये विजुअल हुआ, एंड हम उसका हॉर्न सुनते हैं, ये ऑडिटरी इनपुट्स, ठीक है। एंड टेक्टाइल यानी कि सपोज कोई हमें छूता है तो वो टेक्टाइल का काम हुआ, वो टेक्टाइल में आ गया। तो मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स, इन सबको रिसीव और इंटीग्रेट करता है मिड ब्रेन। ठीक।